बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौकीर अहमद है। आज बर्फ़ी तैयार करूँगा। कोकोनट बर्फ़ी तैयार करेंगे, यानी खोपरे की बर्फ़ी। बहुत सी बर्फ़ियाँ आपने खाई होंगी, आटे की, मैदे की, बेसन की, खोए की और दूध की बर्फ़ियाँ कलाकंद आपने खाई होगी। लेकिन आज एक मुनफरिद रेसिपी लेके आया हूँ, खोपरे की बर्फ़ी आज तैयार करेंगे। बिल्कुल वही रेसिपी है, ये प्रोफेशनल रेसिपी है जो बेकरियों में आपको नज़र आती है। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेकर उसके अंदर सबसे पहले ये 100 ग्राम मिल्क पाउडर मैंने शामिल कर दिया है और इसके अंदर तकरीबन जो है वो 70 ml ये घी या ऑयल आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो इसमें ऐड कर देना है। और सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने एक तरफ रख देना है पहले ही, इस तरह से। तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने मेजर करके लेनी है। मिठाइयों में ख़ास तौर पे मिठाई और केक में जब आप चीज़ों को माप कर लेते हैं तो ही आपकी बेहतरीन जो चीज़ है वो तैयार होती है। तो इनको मिक्स करके एक तरफ रख देते हैं। एक प्यारी सी कढ़ाई जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली है, फ्लेम इसके नीचे ऑन कर लिया है, मीडियम सा फ्लेम। और इसके अंदर मैं 1 पाव चीनी ऐड कर रहा हूँ और इसके अंदर पानी डालना है तकरीबन आधा गिलास। इतना पानी आपने डालना है कि बस ये चीनी तर हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो इसको अब हमने पकने देना है। 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। ये देखें चीनी भी मेल्ट हो गई है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अब इसके अंदर हमने दूध ऐड करना है तकरीबन 125 ml के करीब। फ्लेम इसका मीडियम ही रहने देना है और इसको पकाना है। इसके ऊपर ये जो झाग सी आ रही है ये आपने इसके अंदर से निकाल देनी है किसी भी छन्नी या पोनी की मदद से। तो इस तरह से इसको आपने निकालते रहना है इस झाग को, क्योंकि ये इसके अंदर मैल सी होती है, ये आपने निकाल देनी है, वो झाग के अंदर निकल जाएगी। तकरीबन 7 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाया है और अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर हमने वो खुश्क दूध ऐड कर देना जो हमने बना के रखा हुआ था घी के साथ मिक्स करके। आपने यहाँ पर फ्लेम जो है वो लो कर देना है और इसको इसके अंदर अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसको हमने पकाना है थोड़ी देर के लिए। देखिए लो फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ा सा मैंने पकाया और इसके अंदर से तमाम जो गुठलियाँ थी वो ख़त्म करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और अब फ्लेम को मैंने दोबारा से थोड़ा सा तेज़ कर दिया है और इसकी पकाई करनी है। इसी तरह से चम्मच आपने हिलाते रहना है। देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट की पकाई के बाद इसका टेक्सचर इस तरह से ये देखिए गाढ़ा हो जाएगा, थिकनेस की तरफ जाने लगेगा। तो इसी मुकाम पे अब हमने इसके अंदर बुरादा ऐड करना है जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये तकरीबन 170 ग्राम मैंने ले रखा है, आसानी से मिल जाता है कहीं से भी। इसको इसमें डाल के अब हमने अच्छे से मिक्स कर देना और यहाँ पर आपने फ्लेम को दोबारा से लो कर देना है और इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर लो फ्लेम के ऊपर ही हमने इसकी पकाई करनी है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इसको इसी तरह से आपने हिलाकर पकाते रहना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं इसको पकाते हुए। तो यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने 25 ग्राम के करीब घी ऐड करना है दोबारा से। ये सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है इसी तरह से, तो ये बेहतरीन बर्फ़ी बनकर आएगी। इंशाल्लाह आप मुझसे भी बेहतर तैयार करेंगे और जो बाज़ारों में आपको मिलती है उससे भी बेहतर ये घर के अंदर तैयार होगी। घी डालने के बाद इसको दोबारा से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथ को आपने नहीं रोकना और फ्लेम को लो ही रखना है। अब जनाब ये हमारी तैयार हो चुकी है, तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको डायरेक्ट उस ट्रे के अंदर निकाल देते हैं जिसमें आपने इसको सेट करना है। उसको आपने ग्रीस कर लेना है उस बर्तन को। उसके अंदर आपने घी से ग्रीसिंग कर लेनी है या ऑयल से कर लेनी है। और अच्छा है कि ग्रीसिंग करने के बाद आप प्लास्टिक भी इसके अंदर लगा दें ताकि बाद में निकालने में आसानी हो। तो इसको अब हमने इसके अंदर यूँ सेट कर देना। इसको ट्रे के अंदर सेट करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, तो उसके लिए आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। आपने इसके ऊपर भी यूँ एक प्लास्टिक रखना है और इसको आपने बेलन की मदद से अच्छी तरह यूँ सेट कर लेना है इसके अंदर। ये बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीका है जिस तरीके से ये बेकरीज में तैयार की जाती है। स्वीट शॉप्स वाले हलवाई इसको तैयार करते हैं। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ ये सेट हो जाती है। साइडों से ये, क्योंकि मेरे पास ट्रे छोटी है, बर्फ़ी मैंने थोड़ी बनाई है, तो इसलिए बेलन इसके अंदर अच्छी तरह से चला नहीं। साइडों से मैं इसको हाथ की मदद से यूँ सेट कर लूँगा।
माशाल्लाह जी ये अच्छे से सेट हो गई है इसके अंदर। अब इसको तसल्ली से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसकी कटाई करूँगा मैं ट्रे के अंदर ही, क्योंकि ट्रे के अंदर ये बेहतरीन इसकी कटाई हो जाएगी। बाहर निकाल के ये थोड़ा काटेंगे तो टूटने का खदशा है। तो इस तरह से इसकी कटाई कर लेनी है। बराबर बराबर आप पीसीज इसके बना लें। बड़े बेहतरीन एक साइज़ के पीसीज इसके बन जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी इसके पीसीज बना लूँगा। ये जनाब तमाम कटाई हो चुकी है। अब यूँ इसको उठाएंगे एहतियात के साथ और यूँ इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से किस तरह बराबर बराबर बिल्कुल इसके पीस हुए हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से इतना इसका बेहतरीन जायका है और ऐसी इसकी खुशबू है कि आप बनाएंगे और बनाकर खाते ही जाएंगे। लाजवाब जायका है। ये जनाब माशाल्लाह से इसको डिश आउट भी हमने कर लिया है। देखिए किस तरह से इसको हमने सजा लिया है। बिल्कुल आपको बेकरियों के ऊपर इसी तरह से ये सजी हुई नज़र आती है, काउंटर्स के अंदर पड़ी हुई। और वही जायका है और वही रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है। इसी तरह से आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये कोकोनट की बर्फ़ी बनकर आएगी। ये ऐसा जायका है कि इसको आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए आपको मैं एक और पीस जो है वो तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह और बहुत ही खुश जायका और बेहतरीन है और खुशबूदार है जी। तो आज की हमारी ये रेसिपी थी जो हमने आपको तैयार करके दिखा दी है। इसको इसी तरह से तैयार करें और एंजॉय करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।